हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है 6। तो देखिएगा, फाइंड ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड इफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है इन्होंने 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड बी। तो देखो, इन्होंने एक ये रिलेशन दे रखा है इनका, और ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है जो 8 गुना है किसका, बी का। तो हमें ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड अलग निकालना है, अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। जो दे रखा है उसी को ले लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। सही है ना, ये दे रखा है, हमने ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, ब्रैकेटों का आपस में। अब आप सोच रहे होगे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर जैसे आप करते थे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे मत करना है इसको, ऐसा करोगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। एक एक करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, सादी तरीके से। तो ए का मल्टीप्लाई जब ए से होगा तो क्या कर देंगे, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। इसका इससे हो गया माइनस ए का इसके साथ होगा, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब प्लस बी का नंबर आ गया, बी का करेंगे बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और बी का बी से होगा तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ऐसे लिख लेना है इसको, बी स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। इज इक्वल टू 8 आपका है ये। बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, इसे अभी ऐसे रखो। अब ध्यान देना, मैंने बताया था आपको बेसिक में, इनका जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो b इंटू ए या a इंटू बी, यहाँ a इंटू बी होना चाहिए ना, a इंटू बी है ना। चलो कोई नहीं, आगे पीछे मतलब ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, प्लस माइनस के ना कटेंगे। यहाँ पे क्या बचता है आपका, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। अब देखो ध्यान दो, दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई होता है तो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड वो भी हमारा ए है, ठीक है ना, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है ना, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो ही तो होगा, तो कॉस जीरो। तो ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर बन गया ना। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, इस जगह पे लिख सकता हूँ मैं क्या, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ऐसे लिख लेंगे हम, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये भी दोनों सेम है ना, इक्वल वेक्टर हैं, इज इक्वल टू 8। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, सही है ना। और दूसरा हमें ये दे रखा है, इसे लिख लो, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 बी का मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान ली, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है ना। अब देखो यहाँ पर ए की जगह पर, ए की मैग्नीट्यूड की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 8 बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं रख दो। तो ए की जगह पर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं 8 बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, तो स्क्वायर तुम ही बना दो, ठीक है। और ये तो है, ये बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 864 हो जाएगा, और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 बी का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 63। 63 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहीं रहने देंगे। 63 कहाँ पहुँचेगा, इसके डिवाइड में पहुँचेगा ना 8 के नीचे, 8/63। बोलो सही है ना। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो सामने वाले का, तो आपका बी का मैग्नीट्यूड तो आ गया। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे हम 8/63, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2, सही है ना। इसे 63 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 63 को लिख सकता हूँ 9 7 जा, और 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3√7 लिखा जा सकता है किसको, 63 का स्क्वायर रूट को अगर हम करते हैं तो, सही है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 3√3, 3√7, सॉरी 7 है ना, 3√7। एक वैल्यू तो आ गई मेरी, पी का मैग्नीट्यूड तो आ गया, एक और निकालना है, निकाल देते हैं। अब देखो ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन जो मैंने बनाई थी ये दे रखी है इन्होंने, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दे रखा है 8 और बी का मैग्नीट्यूड, सही है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8, बी के मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या रख दूंगा, मैं इसे रख दूंगा वैल्यू को यहाँ पे 2√2/3√7, तो कितना हो जाएगा 8 या 16√2, सही है ना। एंड नीचे तो ऐसे ही रहेगा 3√7। ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया आपका और पी का मैग्नीट्यूड ये आ गया, दोनों आंसर हो गए आपके, ठीक है ना। दोनों को इकट्ठा करके यहाँ आंसर लिख देना, ठीक है ना। दैट्स इट, हमारे आंसर आ गए दोनों जो पूछ रहे थे उन्होंने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इन्होंने कहा है इवेल्युएट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट करना है इनका हमें, तो लिख लेते हैं, करते हैं शुरुआत। -5b इंटू 2a का 2a + 7b, ठीक है। ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, पहले 3a का मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे होगा, देन -5b का इससे होगा, इससे होगा, करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा 3 2 जा 6 हो गया, ए स्क्वायर मत करना, मैंने बताया था ना अभी, a करना। अब इसके पास चलो, 3 7 जा 21, ए वेक्टर और इंटू बी वेक्टर, -5 2 जा 10, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब माइनस का जब इससे प्लस से होगा तो माइनस करेगा ना इसको, 5 7 जा 35, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बताओ, कुछ नहीं किया है मैंने खास, मल्टीप्लाई किया है सिंपली जैसे हम करते हैं अब तक करते चले आए। और देखो इसको मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो दो इक्वल वेक्टर होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दो, ए डॉट बी या बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट में ये दोनों ही कॉम्यूटेटिव जैसे प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होती है, जैसे ए डॉट बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए के, ठीक है ना। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं, यानी दोनों ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। तो 21 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, प्लस का 11 बचेगा ना, 11 ए डॉट बी, क्लियर। और इसको देखो 35 बी डॉट बी, तो यानी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी बताया था ना, दो सेम होते हैं हमारे वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। ये आपका आंसर हो गया। मैं कह रहा था ना बहुत आसान एक्सरसाइज है, बेहद सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार बिना देखे करने की कोशिश करना। एक एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा से करने की इसको, सही है ना।
मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। थैंक यू।